Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बेटा रमाकांत, जी पिताजी। ये भाषण आपके लिए था बेटा। आप खुश नसीब हो जो एक नए और आज़ाद भारत में आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। इस देश का भविष्य अब आपकी पीढ़ी के हाथ में है। जी पिताजी। अचानक मुस्लिम समुदाय के करीब 50 से 60 लोग यहाँ पर आतंक के मजहबी नारे लगाने शुरू कर दिए। मुस्लिमों का आरोप है कि जब पास में मौजूद दरगाह बंद है तो मंदिर में भीड़ की इजाजत आखिर कैसे दी गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के नेताओं ने कहने पर पूजा की परमिशन दे दी थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो किया उसे मंदिर के अंदर मौजूद हिंदू समाज के कभी सोचा नहीं था हमारी पीढ़ी ऐसा भारत खड़ा कर देगी। क्या सोच रहे हो? मास्टर जी, मुझे वीर सावरकर को समझना है तो क्या करना चाहिए? ये लो, इससे तुम समझ जाओगे। ये मेरे लिए? हाँ, क्योंकि जिस उम्र में तुम हमारे साथ जुड़े हो वो बहुत अच्छी बात है, और मुझे आशा है कि नए भारत का हर एक समाचार आप तक पहुंचे। अब इस भारत को बनाना या बिगाड़ना अब तुम्हारे पीढ़ी के हाथ में है। धन्यवाद मास्टर जी। मुझे आशा है कि तुम उन्हीं वीर सावरकर जी के मार्ग पर हमेशा चलते रहोगे। जी हमेशा। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ चुका हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
अरे ओ रमाकांत, क्या आपका वक्त जाया कर रहा है इस सावरकर के पीछे? दूर से देखा तो सभी व्यर्थ ही लगता है, अंदर जाके देखिए, समझ में आएगा उनके सिद्धांत। हाँ, हमको मत सिखा, पता है तुम्हारे सावरकर के सिद्धांत, वही ना जो अंग्रेजों से माफी मांग के जेल से निकला था। संदर्भ जाने बिना किसी पे टिप्पणी मत कीजिए। लेकिन बस सहदेव, अब और एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं अपने गुरु के खिलाफ। आइए रमाकांत जी, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे सावरकर जी, आप, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सपना तो नहीं कह सकते, यूं समझिए कि हम आपके दिमाग में आए हैं आपसे मिलने। मुझसे मिलने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो आप अपने मातृभूमि त्याग चुके हैं और भूमि त्याग करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के बहुमूल्य शंकाएं दूर करने के लिए ईश्वर को एक अवसर तो देना ही होगा, खासकर रमाकांत जैसे व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे विचारधारा पे समर्पित की है। शंका तो जरूर उत्पन्न हुई है सावरकर जी। बताइए कि उस शंका का कारण क्या है? क्षमा कीजिए सावरकर जी, क्या मैं गलती कर गया ऐसी विचारधारा का पालन करके? कहते जाइए, वक्त बहुत कम है आपके पास। जी, अफसोस है, जैसे भारत का सपना हमने देखा वैसा भारत तो बना नहीं अभी। एक वक्त था जब हम सुनते थे कैसे सारे हिंदुस्तानी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते थे, लेकिन अब तो रोज समाचार में बस आपस में सांप्रदायिक दंगे। रमाकांत जी, आप एक बात बताइए, दंगे तब होते हैं जब एक सही और एक गलत आदमी का आपस में टकराव होता है। बस हम यही पहचाने बिना कि कौन सही और कौन गलत, उन दोनों को दंगेबाज कह देते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था सावरकर जी। समझ गया, आपका निशाना सीधा मुझ पे है। देखिए रमाकांत जी, मेरा हिंदुत्व का विश्लेषण और कईयों से अलग है। मैंने स्पष्ट भी किया था, हिंदू वो है जिसकी मातृभूमि और पुण्यभूमि भारत है। उनके आचरण, संप्रदाय और पालन से मुझे कोई मतलब नहीं। क्या आप एक देशभक्त है? जी, निस्संदेह। क्या आप एक राष्ट्रवादी है? जी, बिल्कुल। फिर आप हिंदू है? मैंने आपका धर्म, आचार, संप्रदाय नहीं पूछा।
वो सब मेरे विश्लेषण में मैं नहीं करता। बस इस देश की संस्कृति का ख्याल हो। जी समझ गया, लेकिन सेक्युलर नाम की भी कोई चीज है? वही अब तक कह रहा हूं। जब सब हिंदू है, सेक्युलर ये शब्द उत्पन्न ही नहीं होता। और मैं जब जब हिंदू कहता हूं, वो मेरे विश्लेषण का हिंदुत्व। और एक बात, जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यात है, तब तक ये देश सेक्युलर ही रहेगा। लेकिन जो आज तक हिंदुओं को जात पात के नाम पे बांटे जा रहे हैं, उनको मेरे हिंदुत्व से नफरत है। क्योंकि मेरे हिंदुत्व में बस हिंदू है, ना ही कोई ऊंच या नीच। जब तक इस कास्ट सिस्टम को मिटाया नहीं जाता, हमारा अखंड भारत का सपना सपना ही रहेगा। लेकिन उसके लिए समाज की शांति भंग करना क्या उचित है? रमाकांत जी, क्या जब हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, क्या उस समय भी आप यही सोचते थे कि हम समाज की शांति भंग कर रहे थे या अपने लिए लड़ते थे? जब एक विचारधारा सही हो और जिसको हम मानते भी है, उनको बचाने के लिए उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। सुनिए, मैं आपको एक और बात स्पष्ट करता हूं। मेरे विचार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। बस इस मिट्टी की पहचान को सदैव रक्षा करना हर एक हिंदू का कर्तव्य है। और वो हिंदू कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का या जाति का। बस उसकी मातृभूमि और पुण्यभूमि यह देश होना चाहिए। और तभी एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, जब हर कोई देशभक्त होगा, जिसका वैयक्तिक धर्म और आचरण अलग हो सकता है। लेकिन मेरी और एक शिकायत है आपसे। बताइए। आपकी मर्सी पिटीशन यानी दया पत्र जो आपने अंग्रेज सरकार को लिखा था, उस विषय पे कई लोग मजाक उड़ाते हैं। उससे हमको बहुत दर्द होता है। उसका मजाक वही लोग उड़ाते हैं जिनको राजतंत्र का ज्ञान ना हो। वो मेरी एक चाल थी कि मैं कैसे भी करके उस काला पानी से बाहर निकलूं। मैंने वो कदम इसलिए उठाया कि मुझे देश और समाज के लिए अपना योगदान देना बाकी था। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो समझ लो दहाड़ने के लिए, ना कि डर के। और मेरा बाहर रहना जरूरी था। और एक बात, जब कांग्रेस ने अपने ही देश के नौजवानों को वर्ल्ड वॉर में उन अंग्रेजों के सेना में भेजा, तो वो उपहास का विषय नहीं है। एक बात समझ लो, अगर मैं तब गलत था तो आज तक मेरे विचार जिंदा नहीं रहते थे। और विचारों का जिंदा रहना यानी मेरे खुद मौजूद होने जितना बराबर। वीर सावरकर जेल से कैसे निकला वो मुख्य नहीं है, वहां से निकल के क्या कार्य किया और कौन सा योगदान दिया वो मुख्य है। धन्यवाद जी। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैंने आपकी विचारधारा पर अपनी जिंदगी को समर्पित किया। मैं गलत नहीं था। हाँ, संस्कृति के लिए संघर्ष जरूरी है। मेरे आत्मा को अभी मुक्ति मिलेगी। कंग्रेचुलेशंस रमाकांत जी, अब भारत के स्वतंत्रता के 74 साल पूरे किए। आपको भी बधाई हो सावरकर जी। आप मेरे जैसे आम आदमी को इस 74 साल के स्वतंत्रता दिन के अवसर पर क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? जी जरूर। सभी राष्ट्रवादियों को 74वें साल के स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने साल बाद क्या हमारा राजतंत्र, नीति, हमारा शासन बदला है? हम तो आज तक उन्हीं अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम, उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ उन्हीं का है। यहां तक कि हमारा पार्लियामेंट भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो सोचिए इस पर, क्या हमें सच में आजादी मिली है उनसे? वो चले गए, लेकिन उनके विचार हमें आज तक शासन कर रहा है। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।